जब एक खुदकुश हमलावर ने एफसी के जो पेशावर के अंदर कोहाट रोड पर वाकया हेडक्वार्टर है वहां पर दाखिले की कोशिश की और गेट के ऊपर आकर अपने आप को एक जोरदार धमाके से उड़ा दिया। धमाका उस वक्त हुआ जब हेडक्वार्टर में परेड जारी थी। परेड के वक्त एफसी हेडक्वार्टर के यानी एफसी के जो एहलकार हैं वो 450 उनकी तादाद बताई जा रही है। क़यामत बर्पा करके रखती है कि अफगानिस्तान ने और भारत ने मिलकर इस वक्त पाकिस्तान पर दावा बोल दिया है और हमला कर डाला है। हेडक्वार्टर को उड़ाया गया है और खौफनाक सूरत हाल वहां पर बर्पा है। कुछ हलाकतों की तादाद बताई जा रही है। हमला अवर कौन निकले हैं? 50 साल तक कम से कम इनके लिए कोई अच्छाई नहीं है, वो भी तब कि आज ही सुधर जाए। अगर नहीं सुधरेंगे तो ये मामला कभी थमने वाला नहीं है। आज 3 नस्लों ने फैसला कर लिया है कि ये दुश्मन है हमारे। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा पाकिस्तानी पूरी कौम पे एक ऐसा अजाब मुसल्लत हुआ है इस शख्स की सूरत में कि हम आसमान से गिरते हैं, खजूर में अटकते हैं। एक हमलावर आता है इस मेन गेट के ऊपर जो मेरे अकब में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ख़ुद को धमाके से उड़ाता है और यहाँ पे 3 एफसी एहलकार जो इस गेट पर मुतय्यन थे वो शहीद हो जाते हैं। इसके बाद उसके पीछे 2 मजीद उसके साथी दाखिल होते हैं अंदर। पेशावर धमाकों से लरज उठा है। आखिर एफसी हेडक्वार्टर में आज के दिन होना क्या था जो उस पर हमला करने की मनसूबाबंदी की गई और हमला किया गया? और क्या हालिया दिनों में पाकिस्तान के जो कबायली इलाका जात हैं वहां पर जो कार्रवाइयां की जा रही हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, उसके बाद से इन कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। बाजवा गया, हमने सोचा यार कि बाजवा ने जो कर दिया है शायद आने वाले को अक्ल आ जाएगी और वो कहेगा यार मैं थोड़ा सा बैक सीट पे चला जाता हूं तो थोड़ा सा ये होने दो, प्ले आउट होने तो बहुत ज्यादा हम पे प्रेशर आ गया। वो उससे भी सोने पे सुहागा निकला है। ये जो दहशतगर्द हैं ये एफसी हेडक्वार्टर तक कैसे पहुंचे और एफसी हेडक्वार्टर तक अगर ये लोग आए हैं तो इनका बुनियादी नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर को टीटीपी ने उड़ा दिया है जिसे पूरा पाकिस्तान दहल उठा है। दरअसल पाकिस्तान के पेशावर में सोमवार सुबह एफसी हेडक्वार्टर पे 2 सुसाइड अटैक हुए हैं। इस हमले में 6 लोग मारे गए हैं जिसमें 3 कमांडर और 3 हमलावर शामिल हैं और कई लोग घायल भी हुए हैं। धमाके की वजह से अलर्ट हुए सुरक्षा बलों का ध्यान सुसाइड अटैक वाली जगह पर चला गया और इसका फायदा उठाते हुए बाकी हमलावरों ने गोलीबारी करते हुए हेडक्वार्टर में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद जवाबी कार्यवाही में एक हमलावर को मार गिराया जबकि तीसरे ने खुद को उड़ा दिया। ये हमला हेडक्वार्टर के अंदर परेड कर रहे 400 से ज्यादा सैनिकों पर करना था। अधिकारियों के मुताबिक हमलावरों ने गोलियां और आत्मघाती हमलों के जरिए इस दफ्तर को निशाना बनाया था, जिसके बाद बड़े स्तर पर सिक्योरिटी ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस ने बताया है कि पैरामिलिट्री इमारत के मुख्य गेट पर 2 धमाके हुए हैं। वही ये खबर सुन पाक फौज दहल उठी है और पाक मीडिया बोल रही है कि ये हमला पाक फौज के अफगानिस्तान पर अटैक करने के बाद और बढ़ गए हैं। वही हमेशा की तरह पाक मीडिया ने इसके पीछे भारत का नाम लगा दिया है। क़यामत बर्पा करके रखती है कि अफगानिस्तान ने और भारत ने मिलकर इस वक्त पाकिस्तान पर दावा बोल दिया है और हमला कर डाला है। एक जानिब तो भारतीय जो वेस्टर्न कमांड के चीफ हैं उनकी जानिब से धमकियां दी जा रही हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर घुसेंगे, वो पाकिस्तान पर कब्जा करेंगे। दूसरा, कल राजनाथ सिंह ने भी सिंध पर हमला करने की जो है वो धमकी दी। जानिब तो जो वेस्टर्न कमांड के चीफ हैं उनकी जानिब से पहले पाकिस्तान को धमकी दी जाती है कि हम रावी, चिनाब और सतलुज क्रॉस करके पाकिस्तान में अपनी फौजें जो है वो दाखिल करेंगे। पंजाब वाली साइड से और जो वेस्टर्न कमांड के जो चीफ हैं, जब उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो जाहिर है पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर तक बॉर्डर है, एलओसीज हैं, वो उनको देखते हैं। उन्होंने पाकिस्तान पर चारों अतराफ से हमला करने की जो है प्लानिंग को बताया कि भारतीय फौज अब की बार चारों अतराफ से पाकिस्तान पर हमला करेगी और भारतीय फौज की जानिब से लाहौर समेत जो पंजाब के इलाके हैं वहां पर जंग का ऐलान किया गया। ये वेस्टर्न चीफ जो है उनकी जानिब से स्टेटमेंट आती है, चाहे वो उनके इंडियन आर्मी के चीफ हो, कोई फजैया का चीफ हो, कोई नेवल फोर्सेस का चीफ हो या फिर राजनाथ सिंह वज़ीर दिफा हो। तो पाकिस्तान को ऐसी धमकियां ये बताती हैं कि भारत एक बहुत बड़े हमले की प्लानिंग तो कर रहा है, नंबर 1। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बॉर्डर्स पर आकर भारतीय फौज अचानक से उन्होंने अपनी जंगी मशकों का आगाज कर दिया है और जो फ्रेंच डिफेंस एनालिस्ट हैं उनकी जानिब से भी कहा गया कि अब की बार भारत जो है वो हाई प्रोफाइल जो आर्मी हमारे ऑफिशियल्स हैं उनको टारगेट करना चाहता है। वो हेडक्वार्टर्स को, जीएचक्यू को, वो वहां पर इस वक्त जो है मिसाइल और ड्रोन्स की बारिश करना चाहता है। वो उसके लिए अपने आप को वॉर प्रिपरेशन के लिए तैयार कर रहा है। ये जो है वो मुख्तलिफ किस्म के अकाउंट्स जो है वो इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं। तो जब ये सारा कुछ हो रहा था, धमकियां दी जा रही हैं, तो आज जो पेशावर है वो खूनो खून हो गया है। आज पेशावर के अंदर जो
खौफनाक किस्म की सिचुएशन बनी है। क्या अफगानिस्तान और भारत ने मिलकर ये स्ट्राइक की है और हेडक्वार्टर को उड़ाने की खबर आ रही है? क्या खबर है, जरा ये खबर सुन लें कि आज सुबह 8:11 पर फेडरल जो कॉन्स्टेबिलिटी हेडक्वार्टर है, यानी कि एफसी का हेडक्वार्टर है, वहां पर दहशतगर्दों का एक हमला होता है। ये सदर कोहाट रोड है कि पहले ये 3 से 5 खुदकुश बमबार है, एक जाता है उस गेट के पास जाकर फट जाता है, जहां पर 2 हमारे जो एफसी के एहलकार हैं वो शहीद होते हैं, और फिर 2 से 3 जो दहशतगर्द हैं वो उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल होते हैं। वहां पर भी एक खुदकुश हमला जो है वो होता है, लेकिन दहशतगर्दों के इस हमले को, एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया गया। एक बहुत बड़ी तबाही को जो है वो उड़ाया गया है कि आज ये एफसी के हेडक्वार्टर को उड़ाने आ रहे थे, लेकिन उस सारी समन में सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मरकजी गेट पर खुदकुश धमाके के बाद 2 हमलावर जो है उन्होंने इमारत में घुसने की कोशिश की, लेकिन उन तमाम पर हमलावरों को इमारत के अंदर जहन्नुम हासिल कर दिया गया है। तीनों हमलावर जो है वो हलाक हो चुके हैं और इस हमले के अंदर 3 हमारे एहलकार शहीद हुए हैं, जबकि 2 जख्मी हुए हैं, और सिविलियंस की कैजुअलिटीज भी शायद रिपोर्ट हो रही है कि 1-2 सिविलियन जो है वो भी वहां पर शहीद हुआ है। अब इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकम्मल तौर पर घेरे में ले लिया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया है, और वहां पर सिक्योरिटी ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। अब ये अटैक तो हुआ है, लेकिन पेशावर में हमला ये किया गया, ये तालिबान की मदद से किया गया, वो ऑपरेटिव से उसके, और इस वक्त तालिबान और भारत एक दूसरे के गठजोड़ इनका आपके सामने है कि ये कहते हैं कि हमारा एक ही कॉमन दुश्मन है, वो है पाकिस्तान, और फिर भारत जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में आना चाहता है। वो दोबारा से अफगानिस्तान के अंदर अपने प्रॉक्सीज को एंटर कर रहे हैं, वो रॉक वहां पर दाखिल कर रहे हैं, और फिर इस सारी सूरत हाल में ये हमलावर कौन निकले, इनकी फाइंडिंग्स क्या हैं जो जराये बता रहे हैं। सिक्योरिटी जराये की जानिब से जो बताया जा रहा है कि जो जमातुल अहरार है उनकी ये एक हिस्सा है, इनकी फैक्शन है टीटीपी की, उनकी एक जमातुल अहरार की जानिब से ये क्लेम किया गया है कि उनकी जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं उन्होंने पेशावर के अंदर एफसी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है, यानी कि टीटीपी के जमातुल अहरार का जो एक ग्रुप है, जो दहशतगर्द ग्रुप है, उनकी जानब से इसकी तस्दीक कर दी गई है, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अटैक वाज कैरिड आउट बाय खुलफाए राशिदीन, ये कोई ग्रुप है खुलफाए राशिदीन का, उनका एक सुसाइड स्क्वाड है, उन्होंने ये अटैक वहां पर पिछले अंजाम दिया है। तो ये बड़ी ही खौफनाक किस्म की सिचुएशन वहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है कि हेडक्वार्टर को उड़ाने की साजिश की गई थी, लेकिन पाकिस्तान को एक बड़ी तबाही से बचाया गया है, नंबर 1। दूसरा ये कि ये भारत और अफगानिस्तान ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जो है ऐलान जंग कर दिया है। इस्लामाबाद का हमला भी बहुत खौफनाक था, सवालात उठेंगे, पाकिस्तान ने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि हमारी तो स्टेट पॉलिसी ये है कि अगर पाकिस्तान पर हमला होगा, अफगानिस्तान वाली साइड से हमला होगा, तो उसका जवाब जो है वो हम काबुल में और कंधार में 8 स्ट्राइक करके देंगे। लेकिन अभी तक कोई 8 स्ट्राइक जो है उसकी तरफ नहीं जाया गया, लेकिन जराये ने बताया था कि हमारी फजाइया को हाई अलर्ट रहने का हुक्म जारी कर दिया गया। आज सुबह 8 बजे हुआ क्या है पेशावर एफसी हेडक्वार्टर में, और एफसी हेडक्वार्टर के अंदर आज का दिन क्यों इतनी अहमियत का हामिल था, क्यों अमन दुश्मनों की तरफ से एफसी हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की कोशिश की गई, ये तमाम डिटेल्स पाकिस्तान की मीडिया आउटलेट जंग अखबार की वेबसाइट के अंदर मौजूद है, जो मिनवान पढ़कर मैं आपके सामने रखूंगा और फिर बताऊंगा कि इसके पीछे कैसे काबुल मुलव्विस हो सकता है। एफसी के हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले की तहकीकात जारी हैं, वफाकी और सूबाई इदारे तहकीकात कर रहे हैं, जबकि धमाके की जगह से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि एफसी हेडक्वार्टर पर हमला करने वाले तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है। हालांकि तीनों दहशतगर्द अफगानी थे, अफगानी थे। और ये मैं आगे चलकर बताता हूं कि हम क्यों इन हमलों को भी ये समझ रहे हैं कि ये कलअदम टीटीपी या हाफिज गुल बहादुर ग्रुप का नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान हमला कर रहा है। आज के दिन एफसी हेडक्वार्टर के अंदर एक परेड होना थी और उस परेड को दर हकीकत निशाना बनाना था, जो आज के दिन तमाम तर तैयारियां उसकी की गई थी। ताहम सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से इस हमले को नाकाम बना दिया गया। मकामी पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों से बरामद दस्ती बॉम्ब्स और बारूदी मवाद को नकारा बनाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद नकारा बनाते वक्त मामूली नोयत के कुछ धमाके हो सकते हैं। अवाम बारूदी मवाद नकारा होने के वक्त धमाकों की आवाजों से परेशान ना हो। धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिसमें कहा गया है कि धमाका उस वक्त हुआ जब हेडक्वार्टर में परेड जारी थी। परेड के वक्त एफसी हेडक्वार्टर के यानी एफसी के जो एहलकार हैं वो 450 उनकी तादाद बताई जा रही है, ये उस वक्त हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद थे। खुदकुश हमलावर पैदल आए थे। तमाम दहशतगर्दों ने खुदकुश जैकेट्स पहनी हुई थी। दहशतगर्दों का टारगेट एफसी हेडक्वार्टर की परेड था। आईजी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जुल्फकार हमीद ने कहा कि एफसी हेडक्वार्टर में 2 खुदकुश धमाके हुए हैं और ये तमाम तर वो डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखी हैं। अब हमलावर कौन थे? अफगानी थे। अब कहां से ये सबूत लाएंगे कि नहीं देखिए ये तो कलअदम टीटीपी वाले हैं और ये खालिसतन पाकिस्तान के लोग हैं, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है।